परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का मामला आज सदन में काफ़ी गूंजता हुआ नजर आया। विपक्ष के विधायकों ने सत्ता पक्ष पर कई सवाल किए और इसमें लीपापोती के आरोप लगाए जा रहे हैं। और क्या कुछ पूरा मामला जान लेते हैं। हमारे साथ नितिन राठौर जी हैं। सर, सदन में सौरभ शर्मा के मामले को लेकर आप लोग जाँच की मांग कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं लीपापोती हो रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है सर? देखिए, आज 3-3.5 महीने हो गए जब वो गाड़ी पकड़ी गई, 52 किलो सोना पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया, और तब से लेके आज तक तमाम चर्चाएं, अखबार में भी निकला कि एक डायरी पकड़ी गई और तमाम बातें आई, लेकिन आज सरे से उसको नकार दिया गया, कोई डायरी मिली ही नहीं। तो हमारा कहना है, इसीलिए तो हम इसकी निष्पक्षता पे हम सबको डाउट है कि जब अखबार में निकल रहा है, चर्चा है कि डायरी मिली, उसमें नाम है, और सरकार नकार रही है, मंत्री जी नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें डाउट होता है। और इसीलिए हमने मांग की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे सरकार के प्रति भी निष्पक्षता का भाव जनता को दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैसा जनता का पैसा है जो भ्रष्टाचार के रूप में बहाया जा रहा है। और हम नहीं चाहते, विपक्ष नहीं चाहता कि जनता जिसने चुन के हम सबको भेजा है, हम सबका परम कर्तव्य है कि हम जनता के हितों का ध्यान रखें। और यदि उनके पैसे की अनदेखी हो रही है और उनका पैसा भ्रष्टाचार के रूप में बहाया जा रहा है, तो हम सबका काम है कि इसको हम सदन में रखें और इसकी लड़ाई लड़ें, जिसको कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक विधायक मजबूती के साथ इस सदन में रखेगा और लड़ता रहेगा। फिर कांग्रेस लंबे समय से ये आरोप लगा रही, सरकार ने आज पहली बार सदन में इस पर पूरा जवाब दिया है विस्तार से। और ये भी कहा जब इसमें लोकायुक्त जांच कर रहा है, आईटी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं अब आगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार का हस्तक्षेप इसमें है, क्योंकि तमाम जब मीडिया और अखबारों में जो चीज़ें निकली उसका सरे से नकार दिया जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं डाउट है इसमें। इसीलिए तो हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हमने सीबीआई जांच की मांग की, अगर उस जांच में सही तरीके से निकल के आता है तो इस सरकार की वाहवाही इसमें होगी कि सरकार। लोग आरोप लगा रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री नियमों का हवाला दे के बता रहे हैं कि नाम नहीं लिया जाएगा किसी का, तो आप लोग किसका नाम लेना चाह रहे थे इसे माननीय करके? देखिए, इस पर व्यक्तिगत तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, संसदीय कार्य मंत्री ने तमाम नियम को उसमें रखा। आप सब जानते हैं कि किन किन के नाम इसमें आ रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना है, जिसका भी नाम हो इसमें, इसको उजागर होना चाहिए और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना चाहिए। तभी अगर जो एक विकसित देश का सपना, विकसित प्रदेश का सपना हम देखते हैं, तभी हो पाएगा। जब तक ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत मुश्किल लगता है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, हमें विश्वास नहीं है कि इस पर कोई सही तरीका है। लोगों ने आरोप लगा अनुकंपा नियुक्ति में भी गड़बड़ी हुई, एक मंत्री की नोटशीट भी आप लोग ने दिखाई। अभी मंत्री जी, परिवहन मंत्री ये कह रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति में मंत्री का इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं होती है, कलेक्टर ये देखते हैं, पूरे जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति के बाद कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी बन जाता है या गलत काम करता है तो उस पर वैसी कार्रवाई होती है, तो इसमें मंत्री का कोई संरक्षण नहीं होता। नहीं, देखिए, मंत्री जी की नोटशीट तो उसमें मिली, जैसा कि हमारे उपनेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने बताया कि नोटशीट मिली है। तो यदि इस चीज़ पे, तो हम यही, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। भाई, वो अपनी सफाई दे रहे हैं और हमें किसी चीज़ का डाउट है। सभी लोग विधानसभा में अगर चुनकर आए हैं तो जनता के आशीर्वाद से ही चुनकर आए हैं। हमें विपक्ष के तौर पर इस मांग करने का, हमारा मांग करना जायज़ है और उनका सफाई देना जायज़ है, लेकिन जनता जो चुनकर भेजती है उसके साथ न्याय होना सबसे ज़्यादा जायज़ है। और वो न्याय तभी होगा जब निष्पक्षता से इसकी जांच हो। और निष्पक्षता से जांच के लिए हमें लगता है कि सीबीआई से यदि जांच होगी तो पूरी निष्पक्षता के साथ होगा और जल्दी जल्दी सबकी चीज़ें सबके सामने क्लियर हो जाए। कांग्रेस की मांग है कि निष्पक्षता से सीबीआई जांच हो, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आरोप ये भी है कि जो सरकार सौरभ शर्मा मामले में लीपापोती कर रही है, क्योंकि अभी तक इस बात की स्पष्ट नहीं हो सका है कि मिंडोरी के जंगल में जो 52 किलो सोना और 11 करोड़ से ज़्यादा नकदी मिली थी वो किसकी है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।